हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, नवंबर का महीना चल रहा है तो अब एडीनियम के प्रारंभ डोमेनेसी पीरियड में जाने वाले हैं और कुछ पौधे मेरे डोमेनेसी पीरियड में चल गए हैं। तो इस पौधे को कैसे देखभाल करना है कि मेरा पौधा अगले सीजन के लिए अच्छी तरह से सेफ रहे और इसमें फ्लावरिंग बहुत ज़्यादा संख्या में आए, तो मैं आज के वीडियो में ये बताऊंगा कि पौधे में डोमेनेसी पीरियड जाने से पहले या चले गए पौधे को आप कौन सा फर्टिलाइजर देना है और पौधे को कैसे देखभाल करना है, इसके बारे में पूरी जानकारी दूंगा। यह पौधा बेहद ही कम देख रेख में आपके गार्डन में अगर आप इसे एक बार ऐड करते हैं तो यह सालों साल चलता है। बेहद ही खूबसूरत पौधा होता है। इसे दस्टज रोज रेगिस्तान का गुलाब फूल कहा जाता है क्योंकि यह बहुत कम पानी में अच्छे से ग्रो करता है और इसके जो फूल होते हैं पूरे गुलाब के समान होते हैं, इसलिए इसे डस्टेज रोज या रेगिस्तान का गुलाब नाम से जाना जाता है। आपको सिंगल पेटेंट डबल पेटेंट में इसमें बहुत सारे फूल आते हैं। तो दोस्तों, छोटे से भी पॉट्स में लगे पौधे में ज़्यादा संख्या में फ्लावरिंग होता है और पौधा देखने में जितना खूबसूरत होता है इसका फूल भी उतना खूबसूरत होता है। दोस्तों, अगर मेरे वीडियो में आप नए हैं, वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिले। दोस्तों, यह पौधा 15 नवंबर से लेकर आपका बसंत ऋतु यानी फरवरी के महीने तक डोमेनेसी पीरियड में रहता है। तो आपको पौधे को ऐसे जगह पर रखना है कि मेरा पौधा अच्छे से ग्रो करे। तो दोस्तों, यह हल्का ठंड बर्दाश्त कर लेता है। जैसे ही भीषण ठंड पड़ने लगती है, इसकी जो कोडेक्स से खराब होने लगती है और पत्ती पीली होकर मुरझाकर पौधे को पूरी तरह से प्लांट से लीव्स गायब हो जाता है। तो आपको उस समय पौधे में सेमी शेड एरिया में रखें और 1 से 1.5 घंटे मॉर्निंग वाला धूप दीजिए, जिससे प्लांट्स आपके अच्छे से चलेंगे। इसकी जो पत्ती पीली हो रही है सबको तोड़कर आपको रिमूव कर देना है, जिससे प्लांट्स का ग्रोथ अच्छी तरह से होगा। क्योंकि इस समय ये प्लांट्स में लीफ येलो कलर के होते हैं, इसमें मौसम का परिवर्तन हुआ है, जिससे आपके प्लांट्स का ग्रोथ अच्छी तरह से होगा। तो जो भी पत्तियां पीली होकर मुरझा रही है सबको तोड़कर आपको रिमूव कर देना है। दोस्तों, यह हल्का ठंड बर्दाश्त कर लेता है, लेकिन जैसे ही ठंडी ज़्यादा गिरती है तो उसकी मात्रा बहुत ज़्यादा होने लगती है, जिससे ये होता है कि जो इसकी मिट्टी है वह पूरा नमी रहता है, जिससे कोडेक्स खराब होने लगते हैं और रूट डैमेज होने लगते हैं। तो आप इस पौधे को सेमी सीड एरिया में रखिए, उसके बाद पौधे आपके अच्छे से चलेंगे। उसके बाद महीने में एक बार आप इसकी कोड़ाई करते रहें। दोस्तों, गमले की मिट्टी की कोड़ाई आपको 15 से 20 दिन के अंतराल में ज़रूर करते रहना है, जिससे आपकी गमले की मिट्टी हल्की होगी, भुरभुरी होगी, ऑक्सीजन का संचार अच्छी तरह से होगा। तो जितने भी प्लांट्स हैं आप सबके गमले की मिट्टी की कोड़ाई आपको हर एक 15 से 20 दिन के अंतराल में करते रहिए, जिससे मिट्टी इसकी जितनी हल्की होगी प्लांट्स का ग्रोथ अच्छी तरह से करेगा। और कठोर मिट्टी रहेगी तो उसमें यह ग्रोथ नहीं करेगा। फर्टिलाइजर के रूप में हमने इसमें नीम खली का लिया है। इसमें प्रचुर मात्रा में नाइट्रोजन पाया जाता है, एनपीके का काम करता है और मिट्टी में लगने वाले फंगस को जड़ से ख़त्म करता है और रूट डेवलप करने में मदद करता है और मिट्टी को उपजाऊ बनाता है। तो उसका आपको आधा चम्मच ले लेना है और छोटे प्लांट से, और बड़े प्लांट से तो आपको 1 चम्मच लेकर गमले में किनारे किनारे जितने भी प्लांट से आपको डाल देना है। के रूप में हमने इसमें वर्मी कंपोस्ट खाद लिया, जो कि केचुए की खाद से बनता है। प्रचुर मात्रा में कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, जिंक, आयरन पाया जाता है, जो पौधे का ग्रोथ बढ़ाता है, कलियाँ लाने में मदद करता है। तो आपको 100 ग्राम लेकर गमले की मिट्टी में साइड आपको डाल देना, जिससे पौधे का ग्रोथ बढ़ेगा। उसका महीने में अगर एक बार उपयोग करते हैं तो पौधे का ग्रोथ बढ़ता है। फिर इन सभी फर्टिलाइज़र को आप अच्छी तरह से मिक्स करके पौधे को प्रॉपर सनलाइट्स में रख दीजिए और मिट्टी ड्राई हो जाए तब आपको पानी देना है। देखिए कितने पूरा मिट्टी पूरा सूख गया है, क्योंकि ये ऐसे भी इतना कोडेक्स मोटा होता है कि इसमें पानी भरा रहता है। अगर इस प्लांट्स को आप 1 महीना भी पानी नहीं दीजिएगा तो अच्छे से ये चलता है। तो जब मिट्टी पूरी ड्राई हो जाए तब आपको कोडेक्स में पानी देना है। दोस्तों, इसके बाद आपको इस पौधे में कोई फर्टिलाइजर नहीं देना है आपके फरवरी महीने तक। फरवरी महीने के बाद जैसे डोमिनेसी पीरियड खत्म होगा आपको इस प्लांट्स में फर्टिलाइजर देना है, क्योंकि ये 2 खाद इस समय बहुत उचित मात्रा में अगर आप पौधे को देते हैं तो पौधे अच्छे से सर्वाइव करेंगे और जो कोडेक्स है वो खराब नहीं होंगे।
और पौधे को पानी जब पूरी मिट्टी ड्राई हो जाए यानी 15 से 20 दिन के अंतराल के बाद आप इस पौधे को पानी दीजिए, जिससे कोडेक्स हेल्दी रहेगा और खराब नहीं होगा। अगर आप इस पौधे को सनलाइट्स में रखना चाहते हैं तो जहां छन के 1 से 1.5 घंटे की मॉर्निंग वाली धूप आती हो वैसे जगह पर रखें, और अधिक कोहरा होने पर दोस्तों इसे सेमी शेड एरिया में रख देना है, नहीं तो इसके प्रोडक्ट्स खराब हो जाएंगे। तो इस पौधे को आप इंडोर में भी रखकर आसानी से ग्रो कर सकते हैं, और कम से कम 15 से 20 दिन के अंतराल के बाद फिर इसे आप 1 से 1.5 घंटे की मॉर्निंग वाली धूप दिखा दीजिए, फिर पौधे को आप सेमी शेड एरिया में रख दीजिए, जिससे आपके पौधे हेल्दी रहेंगे और हेल्दी प्लांट्स अच्छे से ग्रो करेगा। तो आपके जितने भी प्लांट्स हैं सभी प्लांट्स को आप इसी तरह से केयर करिए और पौधे को सेमी शेड एरिया में रख दीजिए, जिससे आपके पौधे अच्छे से सर्वाइव करेंगे और पौधा आपका हेल्दी रहेगा। क्योंकि डोमिनिसी का पीरियड होता है नहीं आलस का मौसम, यानी पौधे सुस्त हो जाते हैं। तो इस सुस्त अवस्था में इस पौधे को जगाने की ज़रूरत नहीं है। जगाना है तो दोस्तों आप इसे फरवरी के बाद जगाना है, और उस समय इस पौधे को आपको 3 से 4 फर्टिलाइज़र देना है, जिससे अप्रैल महीना आते आते मेरे प्लांट्स में कलियाँ एवं फूल आने लगे। तो दोस्तों जानकारी अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें, और मेरे बताए हुए तरीके से अगर आप एडेनियम के पौधे का देखभाल करते हैं डोमिनिसी के पीरियड में, तो इसके ना कोडेक्स खराब होते हैं, ना पत्ती पीली होगी, और ना आपका प्लांट्स खराब होगा। तो आप इन छोटी छोटी केयर टिप्स को अपनाइए और अपने एडेनियम के पौधे को इसी तरह से हरा भरा रखिए। यह पौधा बहुत ही कम देख रेख में आसानी से घर में सालों साल चलता है। तो दोस्तों मिलते हैं फिर अगले वीडियो में नए किसी टॉपिक के साथ, नए किसी प्लांट्स की जानकारी के साथ। बाय बाय, टाटा।